हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे आपको पता है, सब्जेक्टिव में मैं एंशिएंट हिस्ट्री करवा चुका हूँ, मेडाइवल हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री करवा चुका हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे टेस्ट लूँ। तो आप इसमें देखिए कि आपको कितना आता है। तो क्या ये क्वेश्चन कोई और जगह से लिया नहीं, ये क्वेश्चन मैंने लिया है लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से। और आपको ये जान के खुशी होगी कि लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं। तो इसकी आपकी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है वो तो पता चल ही जाता है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 70+ क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 वीडियो में। पहले वीडियो में आएगा 25, फिर 25, लास्ट के वीडियो में आएगा 20 क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप FB, इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, एनसीईआरटी जोन नाम से ही है। और आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी कर सकते हो। इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस मूवमेंट, जो हमारा चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा बुद्धिज्म और जैनिज्म पे आएगा। 4 वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव डिस्कस करा चुका हूँ। 4 वीडियो लगे थे। आप अगर नहीं देखे हो तो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करना, या पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होगा तो वीडियो देख लेना। क्लियर? चाहे जैसे भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? लॉर्ड बुद्धा कब आखिरी सांस कहाँ पे लिए थे, किस पर्टिकुलर जगह पे लिए थे? जी ध्यान देना, जो आखिरी सांस लेते हैं बुद्धिज्म में, उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा। तो आपको इसका बताना है महापरिनिर्वाणा कहाँ हुआ था। सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। आंसर है, ऑप्शन है राजगीर, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो इसका ऑप्शन है कुशीनगर। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाणा किया था। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मिली थी, सारनाथ में पहला बार सरमन दिया था उन्होंने, और उनके लाइफ से जो 4 इम्पॉर्टेंट स्टेजेज है वो आपको पता होना चाहिए। जब घर से निकले थे तब क्या बोलते हैं, जब उनको इनलाइटनमेंट मिला तब क्या बोलते हैं, जब वो पहली बार सरमन दिए तब क्या बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और मैं ये सब बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर? वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ द बुद्धा? आपको बताना है कि बुद्धा का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा का कहाँ पे है, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ऑप्शन है बमियान, हैदराबाद, कैंडी और लहासा। तो इसका ऑप्शन है बमियान में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट का मोनोलिथिक, बुद्ध का मोनोलिथिक एक स्टैचू है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक? कौन सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट के लिए जो पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है, कौन सा है? ऑप्शन है उपनिषद, सेकेंड ऑप्शन वेदास, थर्ड ऑप्शन त्रिपिटका, फोर्थ ऑप्शन अगम्स। तो आप सबको आंसर पता है, इसका आंसर है त्रिपिटका। बुद्धा मीन्स, बुद्धा का सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है, बुद्धा का मतलब बुद्धि आ गया। इसका सिंपल आंसर होता है द एनलाइटेन वन, जिसको समझ आ गई है, दुनिया की समझ आ गई है, तो उसको बोलते एनलाइटेनमेंट वन। रिलीजियस प्रीचर नहीं थे, जीनियस, मतलब ये सब थे, लेकिन बुद्धा का मतलब क्या होता है? एनलाइटेन मतलब। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेम द क्लेन बुद्धा बिलोंग टू। आपको बताना है बुद्धा किस क्लेन से बिलोंग करते थे। तो बुद्धा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ज्ञानंत्रिका, मौर्य, शाक्य एंड कुरु। तो इसका आंसर है शाक्य क्लेन। इसलिए बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी बताया जाता है, शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। क्लियर? नेक्स्ट है, इन व्हिच स्टेट was the नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। सिंपल, बहुत आसान आंसर है,
नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट में लोकेटेड है? देखो, आपसे अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टेट पूछा तो बहुत आसान, डिस्ट्रिक्ट भी बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो उस ऑप्शन में दे रहा हूँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप सबको पता है, बिहार। 7th क्वेश्चन है, महावीर वाज born in 6th century BC at, आपको बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। इस बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। क्लियर? जैसे इसी के साथ आपको साथ ही साथ ये भी याद रख ले कि बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में। क्लियर? द रिलीजियस लिटरेचर, 8 क्वेश्चन है, द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन एट द अर्ली स्टेज वाज रिटन इन। अब क्वेश्चन पूछा है कि रिलीजियस लिटरेचर जो जैन का था वो अर्ली स्टेजेस में किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी, किस लैंग्वेज में? तो आपको मैं बताता हूँ, ऑप्शन मैं बताता हूँ, अर्धमगधी या पाली, संस्कृत और नन ऑफ द दिस। तो इसका ऑप्शन है अर्धमगधी। तभी तो देखो, अर्धमगधी तभी तो आम लोगों की लैंग्वेज थी, तभी तो समझना आसान था, तभी तो इसका रीच बहुत ज़्यादा बैठ गया था, लोगों के पास पहुंच गया था। 9th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म? जैनिज्म से एसोसिएटेड प्लेस इसमें से कौन था? जैन से रिलेटेड, जो जैन से रिलेटेड हुए प्लेस वो आपको बताना है। मैं ऑप्शन देता हूँ, कपिलवस्तु, पावा, प्रयाग और श्रावस्ती। तो जो जैन से रिलेटेड प्लेस है उसका नाम है पावा। क्लियर है ना? 10th क्वेश्चन है, देखो आपको मैंने बताया था कि त्रिपिटक एक किताब है, त्रिपिटक लिटरेचर है जिसमें 3 पिटक की बात की गई है, सुत्त, विनय और अभिधम। सुत्त और विनय जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आया था उसमें आया था, अभिधम अगले वाले में आया था। तो आपको इसमें से बताना है कि सबका मतलब किस किताब में कौन सी बातें की गई है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले देखो, सुत्त और विनय पहले आया था, इन दोनों का मतलब सोचते। सुत्त पिटक में लिखा हुआ है कि, ध्यान देना, सुत्त पिटक में लिखा हुआ है सिंपल कि मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स के बारे में लिखा हुआ है, सिंपल है। विनय का मतलब सिंपल है कि मॉन्क जो जैसे मान लो ये दरबार है बुद्ध का, तो यहाँ पे जो भी मॉन्क रहेंगे, मॉन्क को कौन कौन चीज फॉलो करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं मॉन्क को, उसको बोलते हैं विनय पिटक। समझ गए? उसके बाद जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है? अभिधम पिटक में लिखा हुआ है मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स के बारे में, अभिधम पिटक में लिखा हुआ है। उसके अलावा एक बात बता, महासंघिका में लिखे हैं मेंबर ऑफ ए ग्रेट कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपको सिंपल एक एक जैसे चारों हमसे पूछ लिया, लेकिन इसमें हो सकता है कि जैसे डी इसका आंसर आ गया, इसमें एक का आंसर भी हमसे पूछ सकता है कि सुत्त पिटक में क्या लिखा है, मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स, इसका मतलब है बुद्ध के ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है। 11th क्वेश्चन है, Who was the author of बुद्धचरिता? Who was the author of बुद्धचरिता? बुद्धचरिता के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, अश्वघोषा। बुद्धचरिता के लेखक है अश्वघोषा। 12th नंबर क्वेश्चन है, ये संस्कृत में लिखा गया है, Who is also known as निगंथ नाथापुत्रा। क्लियर है ना? इसमें से किसको बोलते थे? निगंथ नाथापुत्रा, ये बोलते थे महावीर जी को। वर्धमान महावीर भी बोलते हैं, वर्धमान महावीर। क्लियर है ना? 13 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंग्विश जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म। मतलब क्या ऐसा है जो पॉइंट में बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं? क्योंकि बहुत में दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन कहाँ पे दोनों बिल्कुल डिस्टिंग्विश करते हैं? देखो,
द प्रिंसिपल डैश डिस्टिंग्विश जैन, देखो देखो ऑप्शन में बताता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ 8-fold पाथ, रिजेक्शन ऑफ इनफॉलेबिलिटी ऑफ द वेदास, एट्रीब्यूशन ऑफ द सोल टू ऑल बीइंग एंड थिंग्स, बिलीफ इन रीबर्थ। आपको पता होगा, देखो काफ़ी चीज़ें में, देखो हमें ये पता है कि बुद्ध 8-fold पाथ फॉलो करते थे, मिडिल पाथ फॉलो करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मोर और लेस इसके तरह जैन भी फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि वो भी एक्सट्रीम थोड़ी थे। लेकिन एक चीज़ था, देखो दोनों का वेदा में विश्वास नहीं था, ये भी हम मान लेते हैं। देखो लेकिन बुद्ध जो जैन तो बोलते थे कि सब कुछ में सोल है, सब कुछ में आत्मा है, इसलिए वो खेती वगैरह भी नहीं करते थे कि कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा। इसलिए ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि रीबर्थ दोनों का मतलब ऐसे रहा है कि पता नहीं, हाँ पता नहीं, ऐसे वैसे बातें रहती हैं। लेकिन जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट देखो जैन बोलते थे हाँ सब में सोल होता है, लेकिन बुद्धिज्म इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वाले नहीं थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज, मतलब बुद्ध इनमें से किसके टाइम में रहे हुए हैं वो आपको बताना है। बुद्ध किसके टाइम में रहे हुए हैं? देखो बुद्ध, प्रोफेट मोहम्मद बहुत बाद में आए थे ना, ऑलमोस्ट 660 के आसपास आए थे, तो इसका ऑप्शन है कन्फ्यूशियस। क्लियर है ना, कन्फ्यूशियस। क्लियर, हमने देख लिया आंसर। 15th का, बुद्धा प्रीचिंग वाज मेनली रिलेटेड टू, बुद्ध का जो प्रीचिंग था, 15 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बुद्धा's preaching were mainly related to, ऑप्शन में दे रहा हूँ, belief in one God, practice of ritual, purity of thought and conduct, idol worship। देखो आप सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो कि देखो सिंपल बात बताते हैं, वो थॉट एंड कंडक्ट पे बात करते हैं, उनकी किताब से ही लिखते, वो इथिक्स की बात कर रहे हैं, मोरल कंडक्ट का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा प्योर रहने को बोलते हैं अपने थॉट और कंडक्ट को लेके। क्लियर? द थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज, क्या है आपको पूछ रहा हूँ, द थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज, क्या था? मैं बताता हूँ, ऑप्शन पहले दे देता हूँ, महासंघिका, जैन, वज्रयायना और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत सिंपल है, सबसे पहले था हिनायना और महायाना, उसके बाद है वज्रयायना। क्लियर है ना? नेक्स्ट स्टेट है 17 का, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म का मतलब कहाँ पे जन्म लिया, बढ़ा, बहुत ज़्यादा फैला वगैरह, इसकी बात करते हैं। व्हिच स्टेट इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध। ऑब्वियसली ये चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में आए थे और वर्धमान महावीरा इनके कंटेम्पररी थे। क्लियर? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन किस सेक्ट में, मतलब किस सेक्ट के समय वो गांधार स्कूल एग्जिस्टेंस में आए थे? हिनायना सेक्ट, महायाना सेक्ट, वैष्णवा सेक्ट और शैवा सेक्ट, आपको बताना है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? इसका आंसर है महायाना सेक्ट। क्लियर है? महायाना सेक्ट वो होते हैं जो भगवान मानते महात्मा बुद्ध को। क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस, कंसीडर द फ्लोइंग प्लेसेस, सब प्लेसेस के बारे में है लिखा हुआ, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो आपको बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन पहला है कौन बाद में आएगा। तो सिंपल है, लुम्बिनी में जन्म लिया तो सबसे पहले यही होगा 1 सबसे पहले।
तो ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद बोध गया में उनको इनलाइटनमेंट मिली, चलो 1 के बाद 2 ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब सारनाथ में पहली बार सरमन दिया, कुशीनगर में उनकी मौत, महापरिनिर्वाण हासिल हुआ, तो 4 तो हमेशा लास्ट में होगा ना, तो 1 2 3 4 क्लियर। विथ रेफरेंस टू इंडियन लिटरेरी वर्क व्हाट इज दीघा निकाय, दीघ निकाय। आपको बताना है कि इंडियन लिटरेरी वर्क के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग विथ रेफरेंस टू इंडियन लिटरेरी, दिग् निकाय का मतलब क्या होता है, क्लियर है ना। तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली, मिसलेनियस वर्क इन प्रोज एंड वर्सेस एसोसिएटेड विथ मुद्रा राक्षसा, collection of Lord Sharma ascribed in महावीरा, collection of short story ascribed in कौटिल्य। तो इसका ऑप्शन सिंबल है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, जैनिज्म इन हाँ जैनिज्म, इसको बहुत सारे फॉलोइंग स्टेटमेंट को लेना है, उसमें से आंसर आपको ढूंढना है। जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया कंडेम द वर्नर सिस्टम, क्लियर है ना। जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया कंडेम द वर्नर सिस्टम, आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, जैन रिलीजियस लिटरेचर व रिडन इज अर्धमगधी, ये तो बात हमने अगले क्वेश्चन में की थी, तो इसको तो हम सही मानते हैं, क्लियर। पहला का अब छोड़ते हैं, पता नहीं। महावीर एडमिटेड वुमेन इन द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर, हाँ वुमेन भी कई सारे वुमेन आई थी, आपको हम सब्जेक्टिव वाले में देखे थे, लेकिन क्या ए सही है, क्या उन्होंने कंडेम किया था वर्नर सिस्टम के बारे में, बोला था ये गलत है, नहीं भाई ऐसा कुछ बोला ही नहीं था उन्होंने। भले ही उन्होंने ये बोला था कि कोई भी वर्ना होगा उसकी एंट्री है इसमें, लेकिन उसने एकदम कंडेम नहीं किया था, क्लियर ना। ये तो बहुत हार्श स्टेटमेंट हो जाता अपना, क्लियर ना। डी ऑप्शन होगा 22 का डी, क्लियर। 23 का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म, कौन सा है, कौन सा, क्योंकि 8-fold पाथ आपको पता है, तो क्योंकि राइट स्पीच ऑप्शन में होता है, राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट कंडक्ट, राइट डिजायर। भाई डिजायर पे ही तो पूरी बात सारा प्रॉब्लम कर जाता, तो डिजायर ही था, तो राइट डिजायर को तो सीधा सीधा मना करते थे ना बुद्धिस्ट, तो राइट डिजायर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यही आंसर होगा, यही 8-fold पाथ में इंक्लूड नहीं है, क्लियर। ऑप्शन में मिल गया। 24, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर द फर्स्ट sermon known as धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। आपको बताना है कहाँ पे, ऑप्शन बताता हूँ, सांची, सारनाथ, श्रावस्ती और बोध गया, क्लियर है ना। आप सबको पता है सारनाथ, पहली बार उन्होंने सरमन यहीं पे दिया है, जिस टर्म को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये भी मतलब अभी तो कर चुके हैं, देखो बर्थ ऑफ बुद्ध कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, कहाँ पे, बी। एनलाइटनमेंट बोध गया, फर्स्ट सरमन सारनाथ, डेथ ऑफ बुद्धा कुशीनगर, हो गया, अब हमारा आंसर मिल गया, क्लियर। अब देख लेना इसका जो ऑप्शन होगा। इस वीडियो में हम 25 ही रहने देते, मैंने बताया कि 25। अब बताओ कि आउट ऑफ 25 आपके ऊपर में कितने हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं तो मेरा फर्ज बनता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप टेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टैटिक कराऊंगा तो फिर सही नहीं रहेगा, क्लियर है ना। तो आपका फर्ज बनता है कि आप टेस्ट दो, और चलो ठीक है, थैंक यू।